যদি তারে নাই চিনি গো সে কি। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं यहाँ पे आपको YouTube अपना जो करवा चौथ का ब्लॉग है वो डाली हूँ, पर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इस टाइम बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से खैर सॉरी। तो आगे क्या है कि मैं कपड़े वपड़े धुलाई उलाई कर ली। My first day making Maggie. ओह माय गॉड, इनकी मैगी জানি फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने खुद से मैगी बनाई है। और आज है क्योंकि मम्मा का करवा चौथ का व्रत और मेरी बेटी ने खुद से मैगी बनाई है। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। ऐसा बड़ी हो कैसी गई बनी है? मेरी प्यारी, बड़ी हो गई है, अच्छी बनी है। और तो यहाँ पे मैंने अपनी साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर दिया। वैसे मैंने सबसे पहले अपनी साफ़ सफाई का ही काम किया कि पूजा का सारा मैंने सेट करके लगा लिया ताकि पूजा शाम को करने में मुझे दिक्कत ना आए, क्योंकि इधर बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे फटाफट सारे खाने भी बनाने थे। मेरे यहाँ लड्डू, चावल का जो लड्डू बनता है वो, फरे चावल के, और पूड़ी और पंचामृत ये सब चढ़ता है। साथ में जो है वो मुझे रात का खाना भी बनाना था, जो कि मैं बिना प्याज लहसुन के बनाती हूँ। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं पनीर की सब्ज़ी, पूड़ियाँ, ये सब चीज़ें बनाई और राइस वगैरह, थोड़ा बेटे के लिए अलग से खिचड़ी वगैरह भी डालना था। तो वो सारी चीज़ों की तैयारी करके मैं बिल्कुल थक चुकी थी एकदम। और नारियल वगैरह भी कच्चा चढ़ा लिया जाता है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं चावल के लड्डुओं को बनाने के लिए चावल भून रही थी। खैर उसके बाद उसको मैंने घी में ही ऊपर से डाल वाल के बांध उन के लगा लिया। कभी आपको चावल के लड्डू बनाना सिखाऊंगी, जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। खैर सब चीज़ हो गया और भगवान की कृपा होती है कि आप निर्जला रहते हुए, और जो कि मैं एक रात बिल्कुल जगी हुई थी बच्चे के लिए, तो बिल्कुल थकान हो जाती है। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि साउंड बहुत तेज़ था, टीवी चल रही थी, इस वजह से मैं पूरा आवाज़ मेरी आ नहीं पाई, तो कट करना पड़ा। मैंने बालों में कॉम्ब तक नहीं किया हुआ है और बिल्कुल थक चुकी थी मैं काम करते करते। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। और चलो यार चलते हैं। যদি তারে तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, क्योंकि बच्चे टीवी वगैरह देख रहे थे और शाम को वॉच में 6 बज चुका था और मेरी बस ये लास्ट वाली तैयारी थी। जो मैंने फ्रूट्स वगैरह लगाने थे वो भी मैंने लगा लिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि गणपति जी की मेरे पास एक फ़ोटो, जहाँ पे मैं इसमें अपने और अपने हस्बैंड की फ़ोटो फ्रेम करने वाली हूँ, तो उसको मैं बड़ा सा बाद में बनवा के आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरी साड़ी, जो रेड क्या सिंदूरी, जो नारंगी कलर होता है वो है। फ़िलहाल दिन में जब कोई पहनूंगी तो आप देखिएगा, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये साड़ी मेरी, और मैके से आई हुई है तो और भी खूबसूरत थी। तो ये मैं पहनने वाली हूँ और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और नेक्स्ट टाइम से मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी। इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं लगा पाई, क्योंकि अगर आपके पास परेशानी होती है तो कुछ नहीं हो पाता। और ये सारी ज्वेलरी जो मैं पहनने वाली थी, फिलहाल मैं जूड़ा नहीं बनाई, बाल को खोल ली और बस सारी चीज़ें तैयार हो गई। और मेरे करवा चौथ का व्रत ये था कि बिना विघ्न के हो गया सारी चीज़ें, देवी माँ की कृपा से। मेरी लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी जो, तो मैंने कहा चलो इसी से चलते हैं। व्रत में खैर इसने बहुत साथ दिया, उतनी सीढ़ियाँ मुझे चढ़ के ऊपर नहीं जाना पड़ा, वरना तो मैं तो और भी बेहोश हो जाती। यार मेरे यहाँ जैसी पूजा होती है मैं आपको सेम वैसी ही बताती हूँ। हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि मेरे यहाँ लोटे का पानी अलग से, जो किसी के यहाँ तो करवा जो होता है उससे लोग जल देते हैं, अर्घ देते हैं मतलब भगवान जी को। और मेरे यहाँ तो जो लोटे का पानी होता है उससे अलग से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं और फिर सारी पूजा करते हैं चंद्रमा की देख के। फिर पति की पूजा की जाती है और थोड़ा सा लट निकाल के बालों का जो रहता है और उसको जल दे के पूरा फेरी लगाया जाता है, उसके अंदर अक्षत लगा के डाल के। और यहाँ पे मैं टीका वगैरह कर रही हूँ। फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद चलनी में चांद देखेंगे और फिर पति का मुंह देखते हैं। तो पता थोड़ी ठंड मुझे लग रहा पड़ रही थी, तो इस वजह से हम लोग को बिल्कुल पता नहीं चला कि हमारा व्रत चल रहा है। वरना तो इतनी वीकनेस हो जाती है कि जब आप सुबह से कुछ ना खाए रहो, कुछ ना, एक जल की एक बूंद ना गई रहे, उसके बाद भी अगर आप बिना पानी पिए अच्छे दिख जाओ ना, तो बहुत बड़ी बात होती है और सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। तो खैर खुशी तो बहुत रहती है, इतने साल हो गए करवा चौथ का व्रत रहते, तो बहुत खुशी होती है।
तो यहाँ पे मेरा व्रत पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं पानी पीती हूँ और फिर नीचे जाके खाना वगैरह जो बनाए हैं हम खाते हैं। तो करवा चौथ का व्रत आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके, और फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। फ़िलहाल लेट होने के लिए फिर से सॉरी। और आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ और किस तरह किस चीज़ों पे, तो मैं ज़रूर उस टाइप का ब्लॉग बनाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय बाय।